नमस्कार, न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, लेकिन हमारी बात जो है वो ये होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव अपने वक्त पर ही होने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन बिहार में इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का प्रकोप भी बिहार राज्य झेल रहा है, तो वहीं बाढ़ बारिश भी लगातार लोगों पर कहर बनकर बरस रही है। ऐसे में वोटिंग कैसे होगी, वोटिंग का प्रतिशत कितना जा सकता है, कम प्रतिशत की अगर वोटिंग होती है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45% ही इस बार अगर सही समय पर चुनाव होते हैं तो हो सकता है। पिछली बार 2015 में 57% की वोटिंग हुई थी। ऐसे में अगर कम वोटिंग होती है तो सियासी पार्टियां इस गठजोड़ में अब लग गई हैं, इस आकलन में लग गई हैं कि किसको फायदा किसको नुकसान होगा। इसी को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं और इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर सुकेश रंजन जी। जी सुकेश, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए बिहार में क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। कोरोना का जबरदस्त दंश बिहार झेल रहा है और बाढ़ बारिश ने भी काफी लोगों को एक तरह से सीधे सीधे मुतासिर किया है। ऐसे में कई तरह की खबरें हैं। खबर यह है कि बीजेपी चाहती नहीं थी कि सही समय पर चुनाव हो, वहीं नीतीश कुमार ये चाहते थे कि सही समय पर हो, क्योंकि जो उनका वोटर है, जो गरीब तबके का जो मतदाता है, नीतीश कुमार ने इस परेशानी के वक्त में उनको डायरेक्ट तमाम तरह के बेनिफिट पहुंचाए। उनको लगता था कि उनके हक में जाएगा ये, और इधर विपक्ष भी अपनी अपनी तरफ से भी इसका आकलन लगा रहा है। लेकिन अगर ये आकलन आ रहा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम होगा, बहुत कम का मतलब 40 से 45% जाने का अनुमान है, तो क्या असर डाल सकता है ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव पर? देखिए सऊद, ये समझने की जरूरत है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव, दो वोकल पार्टियां थी जो चुनाव नहीं चाहती थी, जो विरोध कर रही थी। वो एक आरजेडी थी और एक एलजेपी थी, एक यूपीए गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन का पार्टनर, दोनों चुनाव नहीं चाहते थे। इनिशियली ये था कि ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा, बिहार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, वहाँ के लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। जो जानकारी है मेरे पास, बीजेपी भी अंदर से चुनाव को तयशुदा वक्त पे कराने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थी। इसको इस तरीके से समझिए कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो ट्रेडिशनली जो उसके वोटर हैं वो क्या बाहर निकलेंगे, उसे इस बात का संशय था। जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है वो बीजेपी उनको अपना वोटर समझती है, जो वैश्य कम्युनिटी है उसको अपना वोट समझती है, और उन्हें लगता था कि इस कोरोना काल में वो वोट डालने नहीं आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार प्रिवेल कर गए उन पे, और नीतीश कुमार ने उनको कन्विंस किया। और हम शायद इसी पे चर्चा करें, ज्यादा बेहतर है कि नीतीश कुमार ने कैसे कन्विंस कर लिया कि कैसे इस कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए। दो वजह है नीतीश कुमार, एक तो वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव चाहते हैं, वो राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते। दूसरी वजह यह थी कि जिसको बीजेपी अपने हक में नहीं समझ रही थी कि हमारे वोटर नहीं निकलेंगे, नीतीश कुमार उनको ये समझाने में, उन पे प्रिवेल करने में कामयाब हो गए कि हमारे वोटर निकलेंगे। हमारे वोटर इसलिए निकलेंगे क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। अभी जैसे बाढ़ का वक्त है और अलग अलग हिस्सों में बिहार के बाढ़, बहुत भीषण बाढ़ है, और उसमें नीतीश कुमार ने डायरेक्टली उन प्रभावित परिवारों को 6-6 हज़ार रुपए जो कि जाने शुरू हो गए हैं उनको दिया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट जो है, ये एक ज़माने में आप एक पैरेलल खींचिए, एक समानांतर जब आप खींचेंगे तो आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जब 2004 में से 9 तक वो सत्ता में थे, 9 में उन्होंने किसानों का माफ कीजिएगा कि कर्ज माफी कर दी थी। कर्ज माफी उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी था, और ये कांग्रेस को लगता था कि उन्हें सीधा मदद करेगा। मास्टर स्ट्रोक है उनका। और 2009 में कांग्रेस बहुत सालों बाद, मुझे लगता है दशकों बाद, वो 206 सीटें जीत पाई थी। एक एग्जाम्पल तो वो है। दूसरा जो नरेंद्र मोदी ने किया वो भी लोग नहीं समझ पाए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं समझ पाई, और 2009 में उनको सीधा सीधा बेनिफिट मिला, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स के तहत डायरेक्ट ट्रांसफर, पैसे का कैश ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में पहुंचा था। नीतीश कुमार वो ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला पे जा रहे हैं, जो मनमोहन सिंह ने भी किया, जो मोदी ने किया। तो एक तो बाढ़ के समय जो उन्होंने डायरेक्टली राहत पहुंचाई है, और दूसरा जो
उन्होंने कोरोना के समय जो अनाज तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बांटा गया, लेकिन कैश भी लोगों के अकाउंट में डाला गया। नहीं, लेकिन तो ये उनको लगता है कि उनका ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है और वो वोट करने निकलेगा। और ये काल जब लोग समझ रहे हैं कि शायद वो हमारे खिलाफ जा सकता है, हमारे वोटर उसमें नहीं निकलेंगे, लेकिन उनको लगता है कि हमारे जो वोटर हैं शायद इसी वक्त ज्यादा निकलेंगे और हमारे लिए फायदा। इसमें दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे। दो चीजें ये कि एक तरफ अगर वो इतने कन्विंस्ड हैं कि हमारी जो जो हमने बेनिफिट दिया है उसकी वजह से लोग निकलेंगे, लेकिन विपक्ष इसी को लेकर के मुद्दा बना रहा है कि बाढ़ और बारिश की वजह से बिहार की आम जनता को नुकसान हुआ है, बहुत परेशान है, सरकार काम नहीं कर पाई। वहीं कोरोना को लेकर के भी जो आरजेडी है या फिर कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो इसी पर ही तो निशाना साध रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया, कोरोना से निपट नहीं पाए। तो क्या ये उनका हमला कहीं ना कहीं वोटर को कुछ कन्विंस कर पाएगा कि नहीं, नीतीश कुमार नहीं तरीके से हैंडल कर पाए? कोशिश यही होगी विपक्षी पार्टियों की कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बिल्ड। तो इसका डर नीतीश को नहीं होगा कि हाँ ये परसेप्शन, क्योंकि तस्वीरें तो सामने हैं, हम रोज तस्वीरें दिखा रहे हैं। 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के साथ है। कोई भी सरकार जब 15 साल तक काम करती है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती है। 15 साल लालू यादव का शासन था, मतलब आरजेडी का शासन था, उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार का शासन था। तो आप 15 साल में आपने क्या किया, ये लेखा जोखा देने से अच्छा है कि आपने अभी क्या किया है। तो अभी आप बेनिफिटेड हो। ओके, आपके शायद मानस पटल से वो चीजें जो अंकित हैं अभी वो हट जाती हैं, वो रब हो जाती हैं अगर आप बाद में चुनाव कराते हैं। नीतीश कुमार एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, उनका ये दाव उल्टा पड़ सकता है। और आरजेडी के भी कुछ लोगों से बात अगर करें, विपक्ष के कुछ लोगों से बात करें, तो उन्हें दो चीजों का डर है। एक तो उनको लगता है कि अगर अभी चुनाव हुए तो नीतीश कुमार का ये पासा ठीक भी पड़ सकता है। उन्हें जो दूसरा पक्ष है वो ये सोचता है कि अभी चाहे उन्होंने जो भी किया हो, लोगों के सामने इतनी दुश्वारियां रही हैं कि वो शायद इस गठबंधन को, बीजेपी और जेडीयू का जो शासन है, जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं था, अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं था, तो शायद उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो वो भी दे आर इन ए जिटरी। आखिर नीतीश कुमार अगर बहुत वेहीमेंटली चुनाव चाहते हैं, अगर वो अड़े हुए हैं कि अभी चुनाव होना चाहिए, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो क्योंकि इसी बात को विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि इतनी बड़ी परेशानी है, आपदा है, कोरोना काल है, ऐसे में जो जनता हितैषी सरकार है वो जनता की सोचे, चुनाव की ना सोचे। यही तो नैरेटिव सेट कर रही है विपक्ष, लेकिन उस पर भी नीतीश आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज और समझना चाहेंगे। बात कही जा रही है, अब 1.25 लाख परिवार ऐसे हैं, माना जा रहा है कि जिनके अंदर कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से डर है, संक्रमण फैलने का डर है। जो तमाम डॉक्टर्स हैं, 3000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां पर यह डर है कि वो डायरेक्ट लोगों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने भी संक्रमण के मामले सामने आए बिहार में, अगर मौतों की हम संख्या देखें तो 75% ऐसे लोग थे, मरीज ऐसे थे जो 50 की उम्र के पार थे। अब उनके घर वाले नहीं आएंगे। ऐसे अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक बहुत से आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि वो लोगों के कांटेक्ट में ना आए। क्या इससे वोट प्रतिशत गिरेगा? नहीं, क्योंकि आकलन तो यह है कि बहुत गिरेगा। इसका नुकसान नहीं होगा। अब इसका नुकसान किसको होगा, यही समझ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी जिसको अपना ट्रेडिशनल वोटर मानती है, वो शायद ऐसे मौके पे, देखिए कुछ वर्ग समाज का ऐसा होता है जो माहौल बनाने में लगा रहता है। जो माहौल, देखिए चुनाव एक ऐसा गणित है जिसमें कुछ लोग माहौल बनाते हैं और बिल्कुल ठीक बात। एक माहौल ऐसा बनता है कि फला पार्टी जीत रही है, फला सरकार जीत रही है, तो बीजेपी को यह लगता है कि उसके वोटर वोट डालने में, मतलब वो दिल्ली से रह के माहौल बनाएंगे, वो बिहार के रहने वाले हैं, हो सकता है उनका वोट दिल्ली में है वो, लेकिन मेरा वोट दिल्ली में नहीं है, हमारा वोट अभी भी बिहार में है, मैं शायद वोट करने नहीं जा पाऊंगा। पिछली बार चूंकि चुनाव कवर करने गया था तो मैंने समय निकाला, वोट करने गया। इस बार मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा मुझे मालूम नहीं। मैं हो सकता है किसी पार्टी के लिए का समर्थक हो सकता हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी हो सकता हूं। तो यहां दिल्ली में बैठ के बहुत सारे लोग माहौल बनाते हैं। बीजेपी को लगता है कि उसके ज्यादातर वोटर जो हैं वो माहौल बनाने वाले ज्यादा हैं। बड़ी बात, क्यू में लग के जो एक MY कॉम्बिनेशन जो लालू यादव ने इजाद किया था कि मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव बहुत प्रचंड मात्रा में संख्या में वहां हैं और उन्हें लगता है आरजेडी को कि वो इनका जो कट्टर वोटर है वो बूथ पे जाता है, वो वोट करता है, वो लाइन लगाकर वोट गिराता
जाता है, इस काल में भी वोट करेगा। नीतीश कुमार को यह लगता है कि बहुत सारा, देखिए 2 काम उन्होंने किया हाल के दिनों में, अगर आप देखेंगे जो उनकी पार्टी में आ रहे हैं जेडीयू ज्वाइन करने, वो या तो मुस्लिम है या तो वो यादव है, तो वो एक मैसेज देने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके ट्रेडिशनल कोर वोटर थे, उनके बड़े नेता, वो उनको छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि लालू यादव के जाने के बाद आरजेडी में वो ताकत, वो एनर्जी नहीं है जो एक जमाने में हुआ करती थी, तो इनका कोर वोटर भी इनके साथ नहीं है। और इसके साथ वो अपना एक वोटर जो है, जिसको वो डायरेक्ट बेनिफिट देकर अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके माइंड में ये है, तो उनके दिमाग में ये है, और उन्हें लगता है कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो ही इज बैंग ऑन, और इसीलिए वो बीजेपी को ये समझाने में कामयाब हो गए हैं कि चुनाव समय पे होना चाहिए। चुनाव आयोग कराता है, लेकिन तैयारी जहां तक करने का सवाल है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी संकेत जो मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड को लेकर एक दिशा निर्देश जारी हो गए हैं कि कोविड काल में चुनाव कैसे होंगे, तो उसके बाद एक माहौल ये बन गया है कि कोविड के दौरान भी चुनाव होगा, और चुनाव अगर होगा तो नीतीश कुमार बीजेपी को शायद ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए हैं कि चुनाव अगर होगा तो उनके नेतृत्व में होना चाहिए, और अगर चुनाव होगा तो वो फायदे में, वो फायदे में रहेंगे। लेकिन एक और चीज समझेंगे, एक तो समझ लीजिए लोगों के अंदर जो है कोरोना को लेकर के डर एंड ऑल, तो ये एक फैक्टर अगर हम इस पर देखें, साथ साथ किसानों का भी बड़ा फैक्टर है, उनका नजरिया क्या रहने वाला है अगर हम समय पर चुनाव की बात करें तो? हाल फिलहाल के कुछ एडवर्टीजमेंट देखें आप, तो उनके लिए नई नई घोषणाएं। हाँ, देखिए ये एक ऐसा वक्त होता है जब आउटगोइंग सरकार होती है, वो कुछ लुभावने वादे करती है, शिक्षकों को लेकर लुभावने वादे हो रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, उनको परमानेंट किया जाएगा। ये इन 15 सालों में क्या हुआ, हाँ, इस पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन अभी जो घोषणा हो रही है वो तात्कालिक तौर पे लोगों के दिमाग में रहे, अंकित हो जाए। वो बीते 6 महीने 1 साल में क्या हुआ और क्या सरकार करने वाली है, अगली बार मौका मिलेगा तो क्या करने वाली है सरकार। ये सरकार अपने विज्ञापनों के जरिए बता रही है, और ये आम लोगों तक परकोलेट कराने की कोशिश होगी कि हमने ये किया है, ये करना बाकी है, अगली बार जब आप मौका देंगे तो हम ये भी करेंगे। तो सबको ये मालूम है कि ये जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है आज की तारीख में, आप देश के किसी भी राजनीतिक दल से किसी भी स्टेट में चले जाएं, तो वो शायद कोरोना को जिस तरीके से टैकल किया गया, और ये ऐसी महामारी थी, वैश्विक महामारी, जिसमें प्रिपेयर्डनेस किसी के पास नहीं थी। Okay, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे राज्यों के पास तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनके पास जो नहीं, लेकिन देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि आप 15 सालों में आपने इलाज की सुविधा नहीं थी, कि आपने अस्पताल नहीं थी, कि अगर किए होते तो बिल्कुल उसका आरोप सही है। इन 15 सालों में बिहार में अस्पताल बन सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम निपट पाते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता था। और आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये वैश्विक महामारी है, देख के थोड़ी ना आया है, हम इसके लिए तैयार कैसे हो सकते थे जब चाइना तैयार नहीं था, यूएस तैयार नहीं था। एक समानांतर खींचने की कोशिश होती है, लेकिन जिस राज्य में बुखार से सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, ठीक बात है, और उस समय आप लोगों को इलाज नहीं दे पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका खोखलापन दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप दिक्कत में तो है। लेकिन अभी कोशिश ये है कि तात्कालिक फायदा दिया जाए, और इस तात्कालिक फायदे का तात्कालिक लाभ लिया जाए। चलिए, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आखिर में एक सवाल और। तमाम तरह की गुड़ा भाग अपनी अपनी तरफ से तमाम पार्टियां तो कर रही हैं, लेकिन एक, जैसा कि आप खुद बिहार के वोटर भी हैं, लंबे समय से बिहार की राजनीति को समझते हैं, देखते आए हैं, लालू के भी काल को आपने देखा, नीतीश को भी देख रहे हैं 15 सालों से, आपका आकलन क्या है विन विन सिचुएशन में जो दोहरी मार झेल रहा है बिहार, और इस वक्त जो सभी अपने पास से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन में कौन सी पार्टी? देखिए, वोटरों का मानस समझना बहुत मुश्किल है, कम से कम आज के दौर में। आजकल तो आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग ज्यादा हुई है तो ये एंटी इनकम्बेंसी, वो प्रो इनकम्बेंसी भी होता है। बिल्कुल ठीक बात। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन उम्मीदों के साथ 15 साल में नीतीश कुमार को सत्ता में रखा गया था, अगर तमाम पैरामीटर्स पे देखा जाए, एक एक पैरामीटर उठा के देखा जाए, तो बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि शायद किए जा सकते थे, लेकिन क्या विपक्ष उन चीजों को सामने ला पाएगा? उतने प्रोमिनेंट तरीके से इन चीजों को काउंटर कर पाएगा जो दूसरी तरफ से लाया जाएगा? मैं बार बार कहता हूं जब बिहार का सवाल आता है कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाने की कोशिश होगी कि एक चेहरा नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार ने अपना एक ऐसा चेहरा सामने रखा है, और एक नैरेटिव ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि वो एक साफ सुथरे व्यक्ति है। आप
अब इसके सामने किसको खड़ा करते हैं? तो जब भी एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाया जाएगा तो वैसे में दूसरा विपक्षी पार्टी है वो कहाँ खड़ा होगी, और क्या इसी को एक मुद्दा बनाकर जो सत्तारूढ़ दल है वो चुनाव में आगे चला जाएगा, जिसका लाभ लेने की कोशिश करेगा, ये देखना होगा, देखने वाली बात होगी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो कम से कम अपने अपने पास से फिट करने की कोशिश, अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगाने की कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि वक्त पर चुनाव होते या नहीं, क्योंकि अभी तो संकेत ये मिल रहे हैं, लेकिन आखिर मोमेंट में इस पर सहमति बनती है या नहीं, ये भी देखना होगा, और फिर इसका फायदा किसको होगा ये भी देखना होगा। बहरहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई, ये चर्चा पसंद आई हो हमारी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।